जोहार नमस्कार साथियों। आज का वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल और अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है सौरमंडल के ग्रह। ठीक है, तो सौरमंडल में अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। पहले 9 थी, परंतु 9 में से एक ग्रह जो प्लूटो, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको अभी बोने ग्रह का श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आकार के हिसाब से ग्रह को देखेंगे। उसमें कौन सा ग्रह बड़ा है और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। तो बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आती है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। आकार के हिसाब से पृथ्वी का कितना नंबर है दोस्तों? 5वां नंबर। आकार के हिसाब से पृथ्वी कितना नंबर पे आती है? 5वें नंबर पर, 5वें बड़ा ग्रह के रूप में आती है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध। बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध। इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझाने का कोशिश किया हूँ। जैसे बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा में कौन है? बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। ये इसलिए बड़ा वाला गोला से दिखाया गया है और ये छोटा ग्रह है, इसलिए छोटा वाला गोला से दिखाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम देखते हैं। पहला स्लाइड में हम लोग चर्चा किए थे कि आकार के हिसाब से जो है ग्रह का क्रम कौन सा होगा। अभी जो है सूर्य को बेस मानेंगे और उसके हिसाब से जो है उस बाकी ग्रह की दूरी, मतलब कितना सामने है और कितना दूरी में है। तो सूर्य के सबसे सामने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। सूर्य के सबसे सामने वाला ग्रह बुध है और सबसे दूर वाला ग्रह कौन सी है? वरुण है। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है और इसके हिसाब से दूरी के सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रह में तीसरा ग्रह कौन से आती है? पृथ्वी आती है, हमारी पृथ्वी। बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपना अक्ष में भी घूमती है। ठीक है, तो ये सूर्य है, इसका परिक्रमा कौन कर रहे हैं? ग्रह जो, और उसका मार्ग क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, यही वाला मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार है। तो दोस्तों इसको दूसरा टाइप से बना देते हैं, इस टाइप से दीर्घवृत्ताकार, जो इस टाइप से है। ठीक है, और इस मार्ग पर जो है ग्रह घूमती है। तो शुक्र एवं अरुण जो है दो ग्रह, जिसका जो है अपना अक्ष में जो है घूमने की दिशा जो है बाकी ग्रह की तुलना में अलग है। बाकी ग्रह अपना अक्ष में जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, परंतु शुक्र एवं अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में अपना अक्ष पर घूमते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों? इससे जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सूर्यास्त और सूर्योदय में जो है अंतर हो जाती है बाकी ग्रह की तुलना में, क्योंकि इसका रोटेशन का डायरेक्शन अलग हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी में पूरब दिशा से सूरज निकलता है और पश्चिम में डूबता है,
परंतु अरुण और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिसमें उल्टा होता है, यानी कि पश्चिम में सूरज उगता है, पूरब में सूरज डूबता है। ठीक है, आई होप ये वाला स्लाइड को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। जैसे अभी इंडिविजुअल जो है अलग अलग प्लानेट का चर्चा करेंगे और उसके क्या क्या मुख्य बिंदु है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह जो है सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देती है और सबसे छोटा के साथ साथ सबसे हल्का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद बुध ग्रह जो सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय में लगाती है। कितना दिन में? 88 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शुक्र, शुक्र क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम, सूर्य का नहीं दोस्तों, इसमें पृथ्वी के साथ जो इसका कंपैरिजन किया गया है शुक्र ग्रह, तो इसको ध्यान दीजिए। तो सूर्य के सबसे समीप वाला ग्रह बुध है, बट पृथ्वी के सबसे समीप वाला ग्रह कौन सी है? शुक्र है। तो सबसे गर्म ग्रह एवं सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। आप लोग सूर्य के सामने कौन सा, इसको थोड़ा सा अच्छा से ये वाला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सूर्य के सबसे सामने ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद तीसरा में कौन सी आती है? पृथ्वी आती है। तो सूर्य की दूरी के अनुसार बुध जो ग्रह है उसमें जो है सबसे ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, तो बट वास्तव में ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलती है। सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद सूर्य का चक्कर जो है ये कौन सा डायरेक्शन में लगाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास भी एक उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है। ठीक है, आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अभी बृहस्पति का थोड़ा सा दौरा कर लेंगे हम लोग। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पहला स्लाइड में हम लोग चर्चा कर चुके हैं अच्छा से। उसके बाद गैनीमीड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा है, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका रंग पीला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, इस बृहस्पति ग्रह का रंग जो है कैसा होता है? पीला होता है। परंतु उसका पीला रंग का क्या कारण है? क्योंकि उसमें जो उस ग्रह में SO2 जो है के कारण जो है बृहस्पति ग्रह का रंग पीला हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, और इसके उपग्रहों की संख्या 79 है, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है उपग्रहों की संख्या में। उसके बाद आती है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का दौरा करते हैं अभी, बृहस्पति का बहुत हो गया। अभी देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, बट वाई, क्यों? मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाई जाती है उसके सतह पर, जिसके चलते उस ग्रह का जो रंग है हमें लाल दिखाई पड़ता है, और इसीलिए हम लोग उसको लाल ग्रह बोलते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई है, तो यहाँ दूरी की जगह धुरी होगा, यानी कि अक्ष जो है 24 घंटा में बुध जो है मंगल अपना अक्ष में एक बार घूम लेती है 24 घंटा में। और इसके दो उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। अगला जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिम्पस में से पूरा सौरमंडल का सबसे
बड़ा जो है ज्वालामुखी कौन है? ओलिम्पस में से। विश्व का नहीं दोस्तों, पूरा सौरमंडल का बात हो रहा है इसमें, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह में है, और ये जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस में से भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मंगल ग्रह में क्या क्या मिशन भेजे गए हैं, इसमें हम 2 टॉपिक को लिए हैं, जैसे नासा और दूसरा इसरो। नासा का देखिए, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो मंगल ग्रह पर लैंडिंग कर चुका है, और वो कौन सा पॉइंट पे? गेल क्रेटर पॉइंट पर लैंडिंग कर चुका है। ठीक है, ये नासा जो एक अमेरिकी कंपनी है। उसके बाद जो मॉम जो है मार्स ऑर्बिट मिशन, ये इसरो द्वारा छोड़ा गया है 2023 में। और कहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा से, जो है मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था ये दोनों जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। शनि ग्रह, शनि ग्रह जो आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि उसके बाद आकार के हिसाब से सेकंड नंबर पे आती है। इसकी वलय जो है रिंग जो है, ये शनि ग्रह है, इसमें जो रिंग पाए जाते हैं वो 7 रिंग है। उसके बाद ये वाला जो है इसको रिंग बोलते हैं। ठीक है, वलय की संख्या कितने हैं? 7। तो इसका घनत्व बहुत कम है, सभी ग्रह से तो कम ही कम है, साथ में पानी से भी कम है, इसलिए ये ग्रह जो पानी में भी तैर सकती है। उसके बाद आती है इसका उपग्रह क्या है? टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का टाइटन है, और शनि ग्रह में उपग्रह की संख्या 82 है, जो सर्वाधिक है। यानी कि 8 ग्रह में से सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं? शनि के। सेकंड नंबर पे कौन है? बृहस्पति है, जिसकी ग्रहों की संख्या 79 है। और पृथ्वी के कितना उपग्रह है दोस्तों? ओनली 1, और उसका क्या नाम है? चंद्रमा। तो उसका भी अगला स्लाइड में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अरुण, अरुण ग्रह की खोज किसने की है? विलियम हर्शल ने, और इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है अपना धुरी में जो है सूर्य की ओर जो है बहुत ज़्यादा झुका हुआ, अपना अक्ष से जो है सूरज का साइड जो है बहुत ज़्यादा झुका हुआ होने के कारण यह जैसे लेटा हुआ जैसे दिखता है, तो इसीलिए इसको जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या है कि ये जो अरुण ग्रह जो है अपना अक्ष में जो है कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम की ओर। इसलिए इसमें जो है सूर्योदय जो है, सूर्य उगती है कौन सी दिशा में? पश्चिम में, और डूबती किधर है? पूरब में। यानी कि पृथ्वी का जो अपोजिट हो जाती है, क्योंकि इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन जो अलग हो जाती है पृथ्वी की तुलना में। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अभी पृथ्वी का भी थोड़ा सा दौरा कर लेते हैं हम लोग। पृथ्वी जो आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इससे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव। बाकी जो है सौरमंडल में 8 ग्रह है, 8 में से ओनली 1 ग्रह में जो है जीवन की कल्पना की जा सकती है, बाकी में जो है अभी तक जीवन की खोज नहीं हुई है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को अगर 4 टुकड़ा में बांटे तो 3 टुकड़ा में जो है जल राशि पाई जाती है, बट एक टुकड़ा में जो है उसमें खाली जमीन पाई जाती है।
तो इस हिसाब से अंतरिक्ष से देखने पर जो जल राशि का अनुपात अधिक होने के कारण जो है एकदम पूरा नीला दिखाई देता है, इसलिए इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने के कारण वो सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति परिवर्तन होने के कारण इसमें जो है ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अभी इसको थोड़ा सा पिक्चर में समझने का कोशिश करते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पश्चिम से पूरब में चक्कर लगाती है सूर्य का, और समय के साथ इसकी सापेक्ष स्थिति जो परिवर्तन हो जाती है, तो इसके चलते जो है इसमें ऋतु परिवर्तन होती है। और दूसरा जो है अपने अक्ष पर जो है झुका होने के कारण भी जो है इसमें ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर वर्ष। यानी कि एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा 365 दिन में या 366 दिन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। आई होप आप लोग को मैं अच्छा से समझा पाया हूँ। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए सेशन को, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आता रहूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट है, वैसे टॉपिक लेके आप लोग के बीच आऊँगा। आज का सेशन इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।